देखकर मिहिर को बेबस पिघल गई है तुलसी। नहीं देगी अब किसी भी कीमत में मिहिर को डिवोर्स। उड़े नौयना के होश। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद जबरदस्त, इमोशनल और पूरी तरह से दिल हिला देने वाला। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है। सालों बाद जब मिहिर और तुलसी आमने सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया हो। दोनों की आंखों में वही पुराने जख्म, वही अधूरी मोहब्बत और वही अनकहे सवाल साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ वैष्णवी अपने नाटक की शुरुआत करती है। वह जानबूझकर एक फेक चोट का ड्रामा रचती है और इसी बहाने तुलसी को वहां बुला लेती है। वजह सिर्फ इतनी है कि जो डिनर ऑर्गेनाइज किया गया है वह दोनों टीमों के लिए है, लेकिन असल मकसद कुछ और ही है। वैष्णवी चाहती है कि तुलसी खुद अपनी आंखों से देखे कि मिहिर अब उसकी जिंदगी में नहीं रहा। मिहिर के आइडिया से तुलसी वहां पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे ही तुलसी अंदर कदम रखती है, उसकी नज़र मिहिर और नोरा पर पड़ती है। मिहिर नोरा के साथ खुलकर हंस रहा होता है, 7 जन्मों की कसमें खा रहा होता है और एक खुशहाल जिंदगी के सपने दिखा रहा होता है। यह सब देखकर तुलसी का दिल टूट जाता है। वह अंदर ही अंदर बिखर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश करती है। जब मिहिर और तुलसी आमने सामने आते हैं तो मिहिर जानबूझकर ऐसे शब्द बोलता है जो तुलसी के जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। वह बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि वह और नोरा एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वह तुलसी को यह भी याद दिलाता है कि वह पहले भी सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। अब जब इस कंपटीशन में दोनों टीमें आमने सामने हैं तो क्या तुलसी इस बार भी डर के मारे पीछे हट जाएगी? लेकिन यहाँ तुलसी पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह क्यों भागेगी। वह अब डरने वाली नहीं है। वह इस कंपटीशन में हिस्सा भी लेगी, डटकर मुकाबला भी करेगी और जीतकर भी दिखाएगी। तुलसी की आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई देती है। मिहिर बाहर से भले ही सख्त नजर आए, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका है। वह जानबूझकर हर वो कोशिश करता है जिससे तुलसी वहां से न जाए और उसकी नज़रों के सामने ही बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ जब वह अकेला होता है तो गायत्री के सामने फूट फूट कर रो पड़ता है। वह मानता है कि उसने अपनी तुलसी को हमेशा दुख ही दिया। उसने उसे बार बार हर्ट किया, उसे ताने मारे, यहाँ तक कह दिया कि वह उसे भूल चुका है और उससे प्यार नहीं करता। लेकिन सच तो ये है कि मिहिर आज भी तुलसी से बेइंतहा प्यार करता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि अब तुलसी उसकी नहीं रही और उसका उस पर कोई हक नहीं है, लेकिन दिल आज भी उसी का नाम लेता है। इधर तुलसी भी कमज़ोर नहीं पड़ती। वह वृंदा से कहती है कि वह किसी और को तुलसी नहीं बनने देगी। जो भी मेहर की राह में आएगा वह उसे कुचल देगी। अब तुलसी का मकसद साफ है। वह खुद भी मजबूत बनेगी और दूसरों को भी स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ जीना सिखाएगी, खासकर उन लड़कियों को जो हालात के आगे झुक जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही तुलसी को यह सच्चाई पता चलने वाली है कि ये साल मिहिर के लिए भी आसान नहीं रहे। भले ही वह नोएना के साथ है, लेकिन उसका दिल आज भी उसी के पास है। वह आज भी सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है। जब तुलसी मिहिर को बेबस और रोता हुआ देखती है तो वह पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह पत्थर समझ रही थी वह अंदर से कितना टूटा हुआ है। अब नोएना के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उसे एक पत्नी से करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि तुलसी इतनी आसानी से डिवोर्स देने वाली नहीं है। अब कहानी और भी ज्यादा मज़ेदार, इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरपूर होने वाली है। आगे क्या नोएना अपने नए प्लान में कामयाब होगी या तुलसी सब कुछ पलट कर रख देगी? क्या मिहिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा या फिर एक बार फिर हालात उसे चुप रहने पर मजबूर कर देंगे? फिलहाल दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि नोएना को जल्द से जल्द सबक मिले और तुलसी मिहिर को कभी न छोड़े? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।